तो फिर हम भक्ति क्यों कर रहे हैं? यस, कृष्ण प्रेम। यस, कोई बताना चाहेगा? ये हमारे लिए नामुमकिन है, बट भगवान के लिए वो इजी है, मतलब हाँ, हरी बोल हरी बोल हरी बोल। प्रभु जी के लिए जोरदार तालियां। आई एम सो हैप्पी टू हियर दिस परफेक्ट रिस्पॉन्स। हमारे लिए भगवान को अप्रोच करना नामुमकिन है, लेकिन भगवान के लिए हमें अप्रोच करना चुटकियों की बात है। भगवान चाहे तो एक क्षण में हमें प्राप्त कर सकते, लाइक हम उनको प्राप्त कर सकते हैं। तो हम जो भी भक्ति की एक्टिविटीज कर रहे हैं वो हम भगवान का ध्यान आकर्षित करने के लिए कर रहे हैं अपनी ओर, जिससे हमारे जब स्ट्रगल्स देखेंगे भगवान, हमारे संघर्ष को देखेंगे, तो भगवान हमें अप्रोच करेंगे। जैसे आपके लिए प्रधानमंत्री को अप्रोच करना इम्पॉसिबल है, लेकिन अगर आप कुछ ऐसा कार्य करते हैं, अच्छा कार्य करते हैं, तो प्रधानमंत्री आएंगे आपसे मिलने के लिए, उनके लिए आसान है। तो इसी प्रकार से कृष्ण का जो स्मरण है वो हम किसी आर्टिफिशियल तरीके से नहीं कर सकते। वो हम जब कृष्ण कृपा होगी तो कृष्ण की कृपा से हम कृष्ण का स्मरण कर सकते हैं। लेकिन कृष्ण की कृपा आकर्षित कैसे होगी? जितना अच्छे से हम भक्ति करेंगे। जैसा आपने यहाँ पे बोला कि चैंटिंग, गीता रीडिंग, डूइंग सेवा, सर्विंग द डिवोटीज, इनके माध्यम से कृष्ण जब हमसे प्रसन्न होंगे तब जाके कृष्ण का स्मरण हमें कृष्ण देंगे, कृष्ण का स्मरण हमें भी कृष्ण प्रदान करेंगे। तो कृष्ण को हमें सिर्फ क्या करना है? हमें सिर्फ अपना डिजायर एक्सप्रेस करना है, हमें सिर्फ अपनी इच्छा प्रकट करनी है कृष्ण को। तो अभी हम मेन पॉइंट पे आते हैं। ये मैंने थोड़ा बैकग्राउंड दिया। मेन पॉइंट क्या है कि हम कृष्ण का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं, उनकी कृपा अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं दो तरीकों से। सब है ना मीटिंग में? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देके सुनना। जिन्होंने सवाल पूछा उनका थम्स अप नहीं आ रहा है। हाँ ठीक है। नाउ आई एम सेटिस्फाइड टू गिव द आंसर। तो कृष्ण का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के दो तरीके हैं। एक है जनरल भक्ति करना अपना। जनरल जब हम भक्ति कर रहे हैं तो उसके थ्रू भी हम कृष्ण को अपनी इच्छा प्रकट कर रहे हैं। उसके अलावा दूसरा तरीका है कि हम आर्टिफिशियली हम कृष्ण को रिमेम्बर करने का प्रयास करें। आर्टिफिशियली भी जब हम प्रयास करते हैं कृष्ण को रिमेम्बर करने का, तो उस आर्टिफिशियल प्रयास से नहीं होता है वो, लेकिन उस प्रयास से भगवान को हमारी इच्छा पता चलती है कि हम इच्छा कर रहे हैं उनको स्मरण करने का। तो इसलिए आर्टिफिशियल तरीके भी हम अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे कि माता जी ने यहाँ पे बोला कि अपार्ट फ्रॉम अवर रेगुलर प्रैक्टिस, तो अपार्ट फ्रॉम अवर रेगुलर प्रैक्टिस भी हम कृष्ण को आर्टिफिशियली रिमेम्बर करने का प्रयास कर सकते हैं। बट ये नेसेसरी नहीं है, जरूरी नहीं कि ये करेंगे तभी जाके हमें कृष्ण का स्मरण होगा। जनरल भक्ति करने से भी होता है वो कृष्ण का स्मरण। बट अगर किसी को सेटिस्फैक्शन नहीं है, कोई चाहता है कि मुझे हर समय कृष्ण का स्मरण होना चाहिए, तो उसके लिए कुछ आर्टिफिशियल तरीके भी हम अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि जो भी हम चीज यूज करें उसके ऊपर कृष्णा रिलेटेड नाम अगर हमने लिख के रखा है, राइट। जैसे अभी मेरी बॉटल है तो बॉटल के ऊपर मैंने केशवा लिख के रखा है। मेरा मोबाइल है तो मोबाइल के ऊपर अगर मैंने जय श्री राम करके लिख के रखा है, तो भगवान का नाम हम जितना देखेंगे उतना ज्यादा हमें भगवान का स्मरण होगा। तो जितना हो सके, ऑफ कोर्स विदाउट डिस्टर्बिंग एनीवन एल्स, हम अपनी चीजों के ऊपर कृष्ण का नाम लिख सकते हैं अलग अलग, जिससे हमें याद हो कि ये चीज कृष्ण को बिलोंग करती है। दूसरा जो काफी डिवोटीज अप्लाई करते हैं कि कभी भी अगर अचानक से कुछ घटना होती है, कुछ ऐसे एकदम से कुछ किसी का पैर फिसल गया, तो वो आदत डालते हैं कि हम अभी जनरली किसी का पैर फिसल गया तो हम क्या बोलते हैं, मतलब हमारा पैर फिसला तो हम क्या बोलते हैं? किसको याद करते हैं? मम्मी को याद करते हैं, राइट। मम्मी को याद करते नहीं तो अरे बाप रे बोलते हैं, बाप पिताजी को याद करते हैं।
तो डिवोटीज जनरली ये नहीं करते, डिवोटीज कृष्ण को याद करते हैं। जैसे अगर कुछ एकदम से अचानक से कुछ हो गया तो ओ कृष्णा, लाइक दैट। अगर पैर फिसल के गिरने वाले तो ओ कृष्णा, ऐसे करके। या फिर कुछ अच्छा होता, हरि बोल, हरे कृष्णा। तो जब हम ये सब चीजें करते हैं तो उससे भी धीरे धीरे प्रैक्टिस होती है हमारी, और उस प्रैक्टिस से भगवान की भी कृपा आकर्षित होती है, और प्रैक्टिस करते करते हमें स्मरण हो जाता है नेचुरल। तो सोचिए आप ऐसे कुछ घटनाएं होंगी उसमें हम कृष्णा को याद करेंगे, कृष्णा को याद करेंगे, तो मृत्यु के समय पे भी बाय डिफॉल्ट वॉलंटरीली हमारे मुंह से कृष्ण का ही नाम निकलेगा। तो कृष्ण के नाम को अलग अलग जगह पे देखना, कृष्ण के नाम को याद करना डेलिबरेटली, कॉन्शियसली, और और एक है कि हाँ, कि कृष्ण का जो फोटो है, कृष्ण का जो फॉर्म है, उसको जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा हमारे आंखों के आसपास रखना, कि जो हम ज्यादा देखते हैं उसके ऊपर ज्यादा ध्यान जाता है। तो काफी सारे डिवोटीज अपने मोबाइल का, लैपटॉप का जो वॉलपेपर है वो कृष्ण कॉन्शियस रखते हैं। कुछ लोग फोटो लगाते हैं कृष्ण की अपने, कुछ लोग इवन अपने कैबिनेट जो रहता है कंपनी में, जो उनका केबिन रहता है, वहाँ पे भी कृष्ण का नाम लिख के रखते हैं कहीं पे, तो जिससे उनको याद आए कृष्ण की। तो ऐसे अलग अलग चीजें अप्लाई कर सकते हैं। ये थोड़े आर्टिफिशियल तरीके हैं जो कि वेरी वेल, दे आर ऑल्सो वेरी मच वैलिड, बिकॉज वो हमारी इच्छा को हम प्रकट कर रहे हैं उसके माध्यम से, और फिर कृष्ण की कृपा से फिर हम स्मरण कर पाएंगे ज्यादा से ज्यादा। तो डेलिबरेटली भी हम ट्राई कर सकते हैं, इन शॉर्ट। इज दैट ओके? यस प्रभुजी। या इसीलिए पहले के जमाने में लोग अपने बच्चों का नाम भी स्पिरिचुअल रखते थे, कृष्णा कॉन्शियस रखते थे। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल अजामिल है। अजामिल ने अपने बेटे का नाम नारायण रखा था, तो उन्होंने कृष्ण को याद नहीं किया, नारायण को याद, मतलब अपने बेटे को याद किया नारायण, लेकिन फिर भी नारायण बोला उन्होंने, इसके लिए विष्णुदूत आए उनको बचाने के लिए। तो लाइक दैट। कृष्ण बलराम, क्या हो गया? कृष्ण बलराम कहाँ से आ गए? ठीक है, अंडरस्टूड कहाँ से आए कृष्ण बलराम। ओके, सो नाउ विल गो टू अवर प्रीतिवर्धनम पार्ट। जैसे मेरी जो सिस्टर है, उसने भी अपने बच्चों का नाम लाइक निक नेम काइंड ऑफ कृष्ण बलराम रखा है, जिससे कि बच्चों को देख के उनको कृष्ण और बलराम की याद आए। कल आप में से कुछ लोग मिले भी होंगे उनसे हमारे ऑफलाइन सेशन में। ओके, सो नाउ विल स्टार्ट आवर प्रीतिवर्धनम सेशन। तो वी आर वेरी ईगर टू हियर फ्रॉम अभिजीत प्रभु जी एंड स्नेहा माता जी। अभिजीत निर्लेकर प्रभु जी एंड स्नेहा माता जी, ये दोनों भी बहुत शुरुआती टाइम से इस फोरम से कनेक्टेड हैं। Almost I can say they are senior most to all of you, and उनकी वजह से काफ़ी प्रेरणा मिली है हमें शुरू से to continue this forum. So we would like to, we are very much happy to hear from both of them. आप हैं? You're comfortable speaking now, प्रभु जी, माता जी? हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। Yes. हरे कृष्णा एवरीवन। पहले तो मैं थोड़ा सा एक पार्ट बताती हूँ कि मेरी छोटी बेटी वेदा, उसका जन्मदिन था अगस्त में, और उसकी इच्छा से हम इस्कॉन आए थे, और वहाँ दर्शन करके हम मंडप में बैठे थे, तभी श्री हरि कीर्तन दास प्रभु जी ने इस्कॉन के बारे में हमें जानकारी दी, और वो स्कैन हमने वो कर लिया, और ऐसे हम ग्रुप से जुड़ गए। आज सुबह हमने जो ये सब सुना है वही एक्चुअली मैं बताने वाली थी आपको, कि जहाँ जहाँ हरि का संकीर्तन होता है, नामस्मरण होता है, वहाँ वो खुद आके वो सुनते हैं। इसका अनुभव मुझे रोज हमारे जपा सेशन में होता है। पहले तो हम मराठी है, तो थोड़ा सा मैं मराठी में भी बात करना चाहती हूँ कि हमारे जो समर्थ रामदास स्वामी जी है, उन्होंने दासबोध ग्रंथ में श्रवण निरूपण समास लिखा है। उसमें उन्होंने श्रवण का इतना महत्व दिया है और अच्छे तरीके से समझाया है कि रोज के जीवन में ये हम पूरा हमारे जीवन में लागू कर सकते हैं। श्रवण करने से हमारा निश्चय हो जाता है, जो हम कर रहे हैं उसकी पूरी जानकारी हमें श्रवण के माध्यम से मिलती है। इसका पूरा अनुभव मैंने हमारे ग्रुप से ज्वाइन करने के बाद कर लिया। मॉर्निंग मेडिटेशन का जो हमारा ग्रुप है, वो रात सोते समय ही मुझे मन में ये विचार रहता है कि अरे सुबह जल्दी उठना है, चलो ग्रुप ज्वाइन करना है।
क्योंकि सुबह सुबह भगवान का जप करने से पूरा दिन अच्छी तरीके से जाता है और पॉजिटिविटी मिलता है। सबके अलग अलग आवाज सुनने से मुझे तो एक धुन जैसा लगता है और उस धुन में जाप करने का कुछ अलग ही मजा आता है। बहुत बड़े बड़े प्रभु जीओं का हमें मार्गदर्शन मिलता है और रोज के काम करणे का आनंद हम कर ले पाते. माझ्या विचारात असा बदल झाला आहे की जेव्हा आपण एखादी गोष्ट बोलतो दुसऱ्याबद्दल तेव्हा ती खरंच आत्ता बोलणं गरजेचे आहे का, किंवा समोरच्यावर त्याचा खरंच चांगला परिणाम होणार आहे का, त्याच्यातनं मला काही दुःख मिळणार आहे, निदान हा विचार तरी आता मनात यायला लागलाय. त्याच्यामुळे मनातले एकमेकांबद्दलची जी कटुता आहे, वाद आहे, ते कुठलेही निर्माण होत नाहीयेत. हर परिस्थिति को शांति और संयम से हमें कैसे झेलना है, इसकी सीख हमें भगवत गीता के ज्ञान से मिलता है. सचमुच सत्संगति के फायदे का हम रोज अनुभव कर रहे हैं. इसका वर्णन मैं शब्द में नहीं किया कर सकती हूँ. हरे कृष्णा. हरि बोल. जय हो. स्नेहा माता जी की जय. अभिजीत प्रभु जी है आसपास? अभी तो क्या हरि बोल. जय हो जय हो. प्रभु जी की आवाज सुन के मुझे बहुत खुशी हो रही है. यस प्रभु जी. प्रभु जी, हमारा भाग्य है हम आपकी आवाज सुन लेते हैं रोज सुबह सुबह, और यही हमारे लिए सबसे बड़ी प्रेरणा है. और इन्होंने तो ऑलरेडी, स्नेहा ने जो बताया कि हमारी शुरुआत ही ऐसी हुई थी कि जहाँ पे हमारे छोटी बच्ची ने हमें अच्छे मार्ग पे लाया. और दूसरा, इसमें मैं बोल रहा हूँ कि बहुत सारे यहाँ पे कॉर्पोरेट में काम करने वाले लोग हैं, तो आई थिंक सबका नॉर्मली ट्रेनिंग तो, या जो भी पोस्ट ग्रेजुएट है, तो आपको सबने बताया होगा कि हमारे पास 3 तरह के एटीट्यूड होते हैं. एक होता है एग्रेसिव, सबमिसिव एंड असर्टिव. तो इसके क्वालिटीज तो सब कॉर्पोरेट में आपको बताए जाते हैं, बट एक्चुअल में इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है ये कोई नहीं बताता, और ये हमारे शास्त्र ही हमें बताते हैं. तो सबसे बड़े लाइफ ट्रेनर हमारे लिए प्रभु जी है, जो रोज सुबह हमें फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे साथ रहते हैं और हमें सिखाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए. तो मुझे लगता है इसी में सब कुछ आ जाता है. बाकी तो सब ये लाइक्स और ये थंब देखने के बाद मुझे यही लग रहा है, और तो कुछ है नहीं, क्योंकि हम सब सर्वसामान्य लोग हैं. हमें पता नहीं है कि हमें एग्जैक्टली, क्योंकि हम जैसे वो एक हर एक का अपना अपना दुख है, हर एक का अपना अपना रवैया है, बट हमेशा हमें लगता है कि हम गलत कहाँ है. तो आई थिंक ये शास्त्र का आधार लेके ही हमें पता चल जाता है कि हमें कैसे रहना है. मैं तो दूसरे को सुधार नहीं सकता, बट हम अपने में क्या सुधार कर सकते हैं. तो हमारा रोज का सुबह का आईना हमें ये 6:30 से 7:30 बजे तक दिखता है, जहाँ पे प्रभु जी हमें कृष्ण के द्वारा मार्गदर्शन करते हैं कि हमें क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए. तो आई थिंक दैट्स अ बिगर चॉइस फॉर अस, विच इज फ्री ऑफ कॉस्ट. नो वन इज एक्सपेक्टिंग एनीथिंग. इट इज ओनली फॉर आवर वैल्यू एडिशन, एंड एवरी डे वी आर गेटिंग. आज के डेट पे ये देने वाला कोई नहीं है. इतने प्यार से प्रभु जी कंडक्ट करते हैं, सबसे बात करते हैं. ही इज पार्ट ऑफ फैमिली. ही इज, you know, everything for us. Is a mentor, life changer for us, who's guiding what to do and what not to do by giving a small one shloka which defines everything. So I think every day if we'll follow with this, definitely we'll get that kind of happiness which we are actually eager or what we are looking for. आज तक हमने वो देखा ही नहीं है, हमने हैप्पीनेस को टच भी नहीं किया शायद, बट इतना नाम लेने के बाद अगर हमें इतनी खुशी होती है, तो शायद जो रियली हैप्पीनेस का मीनिंग है वो अगर ये करते रहेंगे तो मुझे लगता है एक दिन जरूर आएगा कि जैसे शबरी माता उसके लिए वेट कर रही थी कि राम आएंगे राम आएंगे. तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें ये करते रहना चाहिए. एंड बड़े लोग वही बोलते हैं, प्रैक्टिस मेड मैन परफेक्ट. सो आई थिंक वी हैव टू rigorously do this practice every day. Definitely we'll get that happiness. Thank you प्रभु जी. जय हो. अभिजीत प्रभु जी की जय. थैंक यू सो मच प्रभु जी. आप शुरू से ही हमारे लिए बहुत बड़े इंस्पिरेशन रहे हैं. एक्चुअली मैंने पहले भी ये शेयर किया था, बट आप में से काफ़ी लोग उस टाइम पे जुड़े नहीं थे. आई थिंक
ये मैंने फर्स्ट प्रीतिवर्धनम में शेयर किया था जब हमारे आई थिंक 100 सेशंस कंप्लीट हुए थे। अभी तो कितने सेशंस कंप्लीट हो गए उसका काउंट भी मुझे याद नहीं है अभी। सो इन दैट आई हैड शेयर्ड कि प्रभु जी की आवाज़ जब मैंने फर्स्ट टाइम सुनी थी, प्रभु जी ने एक सवाल पूछा था मुझसे, तो मुझे ऐसा लगा था कि बाप रे, मतलब एकदम थोड़ा बच के रहना पड़ेगा। प्रभु जी की एकदम बोल्ड आवाज़ है और उसमें उन्होंने डायरेक्टली प्रश्न पूछा डायरेक्टली, और वो प्रश्न भी काफ़ी इंटेलिजेंट और काफ़ी इतना आसानी से आंसर करने वाला प्रश्न नहीं था। लेकिन बाद में फिर हम ऑफलाइन सेशन में जब पहली बार मिले तब मेरे को समझ में आया कि बाप रे, वो जो कड़क आवाज़ है उस आवाज़ के पीछे कितना नरम हृदय है। तो व्हेन आई फर्स्ट मेट विद प्रभु जी, आई वाज रियली वेरी टच्ड बाय प्रभु जी's so much love and affection। स्पेशली आपको याद होगा प्रभु जी, आप फर्स्ट टाइम ऑफलाइन में जब आए थे तब। हाँ प्रभु जी, सेवा करने के लिए वहाँ पे आपने जब डाला था तो हम लोग वहाँ पे मिले थे। एग्जैक्टली। और उस टाइम पे स्नेहा माता जी का थोड़ा सा हाथ में भी yes she had some difficulty also, but no, प्रभु जी I'm really I glad to remember that day when actually she was hospitalized and I was there, क्योंकि एक बार फर्स्ट टाइम मैंने कमिटमेंट दिया था कि मैं सेवा करने वहाँ पे आऊँगा, और इस वजह से मुझे नहीं हो रहा था, बट मैं वहाँ पे आया था एंड आई रिमेम्बर कि आपने हमें वो प्रसाद पार्सल करके दिया था। तो शायद इतना प्यार, मतलब मैं आपको ये सच में बता रहा हूँ कि हमारे इतने रिलेटिव भी, हमारे जो ब्लड रिलेशन है वो भी इतना प्यार नहीं करते। और उस समय पे वी वर इन सो मच डिफिकल्टीज, लाइक इट इज नॉट हर एक के लाइफ में होता है, बट हमें एक ही होता है ना कि जो प्यार से हमें एक बार सिर्फ पूछ ले, मतलब जो आप इतनी थकान करने के बाद घर पे आते हो तो आपकी माँ आपको पूछती है कि बेटा आपने खाना खाया क्या, आप कैसे हो। तो आई थिंक दैट वर्ड इज गिविंग यू नो सो मच पावर, विच आप कोई भी चीज से हटके, मतलब आप सबसे बाहर निकल जाते हो। तो आई थिंक वो वर्ड जो है ना, वो जो माँ का वर्ड है, वो हमें रोज सुबह ये सेशन में मिलता है। अभी ये मेरा भाव है कि मुझे ऐसा लगता है कि हमें अगर रोज अपनी माँ को मिलना है तो सच में हमारी माँ कौन सी है कि जो हमें सही रास्ते पे लाए। और ये प्रभु जी के साथ, मतलब ये तो बोलते हैं ना कि बच्चों का तारीफ करना ये तो माँ की आदत ही होती है, तो इसीलिए प्रभु जी तो हमारे बारे में सब अच्छा ही बोलेंगे। बट आई थिंक मुझे ऐसा ही लगता है कि उनके मुख से वही यही वाणी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि हमने भगवान को देखा नहीं है, बट शायद अगर इस रूप से वो हमसे बात करते हैं तो ये भी सही, और यही लेके हमें चलना है कि यही हमारे लिए इंस्पिरेशन है। जय हो। कुछ बच्चे बहुत नटखट भी रहते हैं लेकिन आप लोग अच्छे बच्चे हैं। एक्चुअली देखा जाए तो मैं बच्चा आप सबके सामने, हम लोग बच्चे हैं, हम लोग जो भी सेशंस लेते हैं हम सभी बच्चे हैं आपके सामने। वी आर किड्स। आप सभी को इतना एक्सपीरियंस है लाइफ का कि वी आर नथिंग इन फ्रंट ऑफ यू। हमारा सिर्फ एक ही क्वालिफिकेशन है थोड़ा बहुत, कि हम लोग जो भी बोलते हैं वो शास्त्रों के आधार पे बोलते हैं। और जैसे कि प्रोजे ने बोला कि सबके अपने अपने ओपिनियंस, अलग अलग मत रहते हैं, बट जब हम शास्त्र पढ़ते हैं तो हमें एक ऑब्जेक्टिव ओपिनियन मिलता है, राइट। तो रिलेटिव ओपिनियन नहीं मिलता। लेकिन क्योंकि धर्म क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, आप 10 लोगों से पूछोगे 10 लोग अलग अलग आंसर देंगे, और हम सबको एक्सपीरियंस भी होगा इसका। लेकिन अगर हमें एक ऑब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग चाहिए कि एक्चुअल में क्या है, एब्सोल्यूट अंडरस्टैंडिंग क्या है, तो वो हमें शास्त्रों से मिलता है। और जैसे कि प्रोजे ने बोला कि रोज सुबह को हम उठते हैं तो आईना देख रहे हैं, तो ये जो हम सेशंस में हम लोग ज्वाइन करते हैं, दिस रियली लाइक आईना। और साधना जो बोलते हैं ना, ये हम सब जो कर रहे हैं दैट इज साधना। तो साधना का डेफिनेशन ही यही रहता है कि हम खुद को रिकैलिब्रेट करें बार बार कि एक्चुअल में हमारे लाइफ का पर्पस क्या है, हम क्या हैं। जैसे होता है ना, गाड़ी चलाते चलाते कभी कभी अगर हमने स्टीयरिंग छोड़ दिया तो धीरे धीरे गाड़ी साइड में जाने लग जाती है, तो वापस से हमें उसको बीच में लाना पड़ता है जिससे सीधे जाते रहे। तो ये जो सेशंस हैं जिसमें हम सभी साथ में आके मिलते हैं, दीज आर दैट रिकैलिब्रेशन। क्योंकि हम दिन भर में बहुत सारे थॉट्स आते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं, तो धीरे धीरे हम अलग अलग कॉन्शियसनेस हमारी मॉडिफाई हो जाती है अलग अलग तरीकों से। पर जब हम सब साथ में आते हैं, फ्रेंड्स के साथ में, स्पिरिचुअल फ्रेंड्स के साथ में डिस्कस करते हैं, तो इट्स लाइक रिकैलिब्रेटिंग आवर कॉन्शियसनेस टू द प्रॉपर डायरेक्शन।
ये प्रभु जी ने बहुत अच्छा यहाँ पे इसको अंडरस्टैंड किया। एंड पहले से ही देयर होल फैमिली, आई हैव बीन टू देयर होम ऑल्सो, उनके घर पे भी गया हूँ मैं। एंड इवन आई रिमेम्बर दैट वेरी स्पेशल डे, पिछले साल जो गीता जयंती का महोत्सव था, महीना था, उसमें प्रभु जी ने पूरे इनके सोसाइटी में भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट करवाई थी। लाइक मैं और कुछ मेरे साथ 2-3 डिवोटीज थे, हम लोग गए थे और इनके पूरे सोसाइटी में हमने डिस्ट्रीब्यूट किया। और लोग, जब हम घर डोर टू डोर जा रहे थे तो लोग अपना दरवाजा खोल रहे थे और जैसे ही प्रभु जी को देख रहे थे, देवर लाइक कि ठीक है अभी प्रभु जी है, मतलब इनके साथ में जो भी होगा, जो कुछ भी होगा वो अच्छा ही होगा। एंड प्रभु जी को देख के लोग भगवत गीता ले रहे थे। पहली बार ऐसा हुआ कि हमको बिना बोले इतनी भगवत गीता लोगों ने ली हमसे। एंड दैट ऑल ग्लोरीज वाज ऑफ प्रभु जी। और उसी दौरान प्रभु जी की फैमिली से भी मिले हम, और फैमिली में भी बहुत अच्छा लगा। पूरा जो फैमिली बहुत सात्विक है एंड दे फॉलो, आई डोंट वांट टू स्पेल इट रॉन्गली, तो इट्स स्वामी समर्थ, राइट? और स्वामी समर्थ रामदास, करेक्ट प्रभु जी, समर्थ रामदास जी ना, आई थिंक ही इज द गुरु ऑफ शिवाजी महाराज, दैट सेम पर्सन। यस प्रभु जी। Oh wow! तो I have been to their सज्जनगढ़ also once. सज्जनगढ़ आप भी गए होंगे कभी? सज्जनगढ़ सातारा में है, तो वहाँ पे उनका यस प्रभु, या उनको दिया हुआ था शिवाजी महाराज ने। तो ऑलरेडी दे आर वेरी डिवोटेड फैमिली एंड दैट शोज इन देयर नाइस कल्चर ऑल्सो। स्पेशली उनकी जो डॉटर्स हैं, उनमें से भी जो बड़ी डॉटर है, शी ड्रॉज वेरी नाइस ड्राइंग्स, वो बहुत अच्छी ड्राइंग करती हैं। एंड प्रभु जी कीप्स ऑन सेंडिंग मी द फोटोज ऑल्सो ऑफ दोज ड्राइंग्स एंड आई रिलीज देम अ लॉट। तो वेरी ग्रेटफुल टू हैव सच ए नाइस फ्रेंड एज प्रभु जी। और जैसे प्रभु जी ने बोला कि ये जो स्पिरिचुअल लाइफ है ना, लोगों को लगता है स्पिरिचुअलिटी इज ऑल अबाउट ब्रेन भी नहीं लगता उनको, तो पता ही नहीं है कुछ। बट लोगों को लगता है कि हम भक्ति करते हैं, स्पिरिचुअलिटी करते हैं ब्रेन से, बट एक्चुअल में भक्ति इज अ प्रोसेस ऑफ हार्ट। सो वी वांट टू गिव अवर हार्ट टू कृष्णा एंड दैट स्टार्ट्स विद गिविंग अवर हार्ट टू डिवोटीज। तो जो कि बहुत ही अच्छा हमको यहाँ पे प्रभु जी के संग से मिल रहा है। थोड़ा सा मेरे को एक ये है, मतलब खेद है कि प्रभु जी अभी पुणे से नासिक शिफ्ट हो गए। स्पेशली आई रिमेम्बर जब लास्ट टाइम मिलने आए थे तो आई वाज लिटिल बिट फीलिंग कि अभी प्रभु जी मिल नहीं पाएंगे, अभी वहाँ पे नासिक शिफ्ट हो गए। बट एक ये भी था, पॉजिटिव थॉट भी था कि अभी अपना एक फ्रेंड नासिक में भी है, तो कभी प्रभु जी रादर मैं ऐसा चाहता हूँ कि हमारे ये पूरी कम्युनिटी, एक बार ये अधिक मास है तो विष्णु भोजन होता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर सैटरडे अगर आप सब आते हो तो मुझे सही में अच्छा लगेगा और एक सत्संग हो जाएगा। और प्रभु जी के हिसाब से आई थिंक सबको रहने के लिए जगह है, तो आपका छोटा भाई है ऐसा समझ के अगर आप सब लोग आओगे तो प्रभु जी बहुत अच्छा लगेगा। और हम एक दिन के लिए अगर ये कुछ मैनेज कर पाएंगे, सबसे रिक्वेस्ट है, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि अगर मेरी फैमिली आ रही है तो आई थिंक ये सबसे बड़ा मेरे लिए आनंद रहेगा। तो ये तो इनविटेशन ओपन है, बट मुझे ऐसा लगता है इट्स ऑल अबाउट हर एक के अपने अपने कमिटमेंट है। थोड़ा सा मैंने भावनिक अपील किया है, बट मुझे लगता है कि हम हमारे लोगों को ही भावनिक अपील कर सकते हैं। मतलब बोलते हैं ना कि अगर सबका सत्संग साथ में मिले तो वो बात ही अलग है। करेक्ट। किसी को भी नासिक जाना है तो प्रभु जी इज देयर हमारे ग्रुप के लिए। इज दैट ओके प्रभु जी? ऑब्वियसली आपको पूछना ही नहीं है, ये घर आपका ही है। जय हो। और अगली यात्रा हम कोशिश करेंगे कि नासिक जाने की और प्रभु जी से मिल के आएंगे। दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर यात्रा। सो दैट्स अ गुड थिंग कि हमारा अभी जो फैमिली है वो नासिक में भी स्प्रेड हो रहा है अभी बिकॉज ऑफ प्रभु जी। सो वेरी ग्रेटफुल टू अभिजीत प्रभु जी एंड स्नेहा माता जी फॉर बीइंग सच अ नाइस मेंबर ऑफ आवर फैमिली, वेरी एक्टिव, वेरी इंस्पिरेशनल, स्पेशली चैंटिंग के टाइम पे। यही वो लोग हैं जिनकी वजह से मुझे सेशन स्टार्ट करने में थोड़ा हेजिटेशन होता है। यही है वो लोग, दे आर द कल्प्रिट्स बिकॉज उनका चैंटिंग के प्रति इतना अटैचमेंट है
एम क्यूब में, कि मेरे को लगता है अरे यार अभी सेशन स्टार्ट करेंगे तो चैंटिंग रोकना पड़ेगा। बट इट्स अ गुड, दे आर गुड कल्प्रिट्स, बेस्ट कल्प्रिट्स। अरे बोल। ओके, सो वी हैव 5 minutes रिमेनिंग। 5 minutes में हम क्या ही कर पाएंगे। ऋषिकेश प्रभु जी इज देयर? यस प्रभु जी। बट वी वांट टू हियर यू वेरी नाइसली। तो 5 मिनट अगर दिया जाएगा तो एक थोड़ा सा आपके लिए इनजस्टिस हो जाएगा। आर यू गोइंग टू जॉइन इवनिंग सेशन टुडे? यस प्रभु जी कर। ओके, सो वी वुड लाइक टू हियर फ्रॉम यू इन इवनिंग। तो इन 5 मिनट में हम जल्दी से एक और क्वेश्चन ले लेंगे जिज्ञासा में से, एंड देन विल एंड इन 5 minutes। कल्याणी माता जी का क्वेश्चन नहीं लेंगे क्योंकि उसके लिए मुझे टाइम देना पड़ेगा। फिर विल टेक सम क्वेश्चन जो कि इसका शॉर्ट में मैं आंसर कर पाऊँ। ये अनिशा माता जी के क्वेश्चंस थे, उसमें से थोड़ा कुछ क्वेश्चंस टेक्निकल वाले थे, शास्त्रों पे आधारित, मतलब ऑफ कोर्स इन अ पॉजिटिव सेंस कि शास्त्रों पे आधारित है, तो उनका ऑब्जेक्टिव आंसर दे के भी इट विल बी फाइन। निशा माता जी इज देयर राइट? जी प्रभु जी। या तो क्या वैकुंठ, कैलाश और गोलोक अलग लोक हैं या प्रतीकात्मक अवस्थाएं हैं? प्रभु जी हो गया था। ये हो चुका था? ओके। यस। अद्वैत, द्वैत और विशिष्टाद्वैत भी हो चुका है? जी प्रभु जी। मोनोथिज्म, पॉलीथिज्म भी हो चुका है। क्या अद्वैत के अनुसार व्यक्तिगत देवता अंततः माया, ये भी हो चुका है आई थिंक? ये भी हो चुका है। 9th वाला हुआ है क्या? क्या हिंदू धर्म का अंतिम निष्कर्ष अद्वैत है या भक्ति उससे भी ऊंची है? ये भी हुआ है। ओके। क्या भगवान तक पहुंचने के लिए गुरु आवश्यक हैं? ये नहीं हुआ है। हाँ, ये नहीं हुआ है। तो आप में से किस किस को लगता है कि भगवान तक पहुंचने के लिए गुरु आवश्यक हैं? किस किस को लगता है कि नहीं है आवश्यक? या तो देखिए, हमें अपने जीवन में छोटे से छोटे कार्य के लिए भी कोई ना कोई गुरु लगता है। इवन जो लोग रेस में दौड़ते हैं, अभी रेस में दौड़ने के लिए क्या लगता है? दौड़ना ही तो है ना, अल्टीमेटली क्या करना है? दौड़ना है। तो दौड़ने के लिए फिर गुरु की क्या जरूरत है? दौड़ो बस। हम लोग भी दौड़ते हैं, बच्चे भी दौड़ते हैं, लेकिन बहुत सारी डिटेल्स रहती हैं। दौड़ने की क्षमता कैसे बढ़ाएं, कैसे दौड़े, बहुत सारी डिटेल्स रहती है उसमें। अब सोचिए, सिंपल साधारण दौड़ने के लिए गुरु की जरूरत लगती है, एक कोच की जरूरत लगती है। हम जीवन में जो कुछ भी कर रहे हैं, हम लोग जो बोल पा रहे हैं अभी, बोलना, खाना खाना, क्या सही है क्या गलत है, उन सबके लिए गुरु की आवश्यकता पड़ी है हमें हमारे जीवन में। तो हम लोग अभी किस प्रकार से खा रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, उसके लिए हमारे गुरु कौन थे? माता पिता। करेक्ट, हमारे माता पिता हमारे गुरु थे। तो जीवन में कुछ भी करना है, हर चीज के लिए गुरु लगता है। और अगर कोई गुरु नहीं है तो एक गुरु हमारे साथ हमेशा है। कोई बता सकते हैं वो कौन सा गुरु है जो हमेशा हमारे साथ है, जिसके हम हमेशा सुनते हैं? परमात्मा की हम हमेशा सुनते हैं क्या? मन। हमारा मन वो एक ऐसा गुरु है हमारा जो हमेशा हम उसकी सुनते हैं। वो बात अलग है, वो हमारी नहीं सुनता, हमारा मन, लेकिन हम हमेशा उसकी सुनते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो गुरु कब पलट जाए और कब वो ढोंगी बन जाए, कुछ बोल नहीं सकते। कभी वो गुरु अच्छा रहता है, कभी वो ढोंगी बन जाता है। तो इसीलिए एक प्रामाणिक गुरु की जरूरत है, क्योंकि अगर प्रामाणिक गुरु नहीं रहेगा तो हम बाय डिफॉल्ट अपना जो मन वाला जो गुरु है उसकी हम सुनेंगे, और मन हमें भटका भी सकता है। तो इसीलिए एक प्रामाणिक गुरु जो रहता है उसके 3 कार्य हैं बेसिकली। प्रामाणिक गुरु हमारे जीवन में क्यों चाहिए? पहली बात तो वो जो गुरु है वो हमें सही मार्गदर्शन करता है। दूसरी बात कि वो जो गुरु है वो हमें सेवा प्रदान करता है, सेवा की अपॉर्चुनिटी
अपॉर्चुनिटी को क्या बोलते हैं हिंदी में? संधि। संधि संधि, मौका। यस, मौका और संधि। तो गुरु जो है उनके माध्यम से हमें मौका मिलता है भगवान की सेवा करने का। और जब हम गुरु की भी सेवा करते हैं तो ये तीसरा कारण है, जब हम गुरु की सेवा करते हैं, गुरु के आदेशों का पालन करते हैं, उनसे उनको खुश करते हैं, तो उसके माध्यम से हम भगवान के प्रिय बन जाते हैं। तो ये 3 कारण है गुरु रहने के। पहला तो सही मार्गदर्शन करना, दूसरा कि वो मार्ग पे कैसे चलना है। जब हम सेवा करते हैं तो हम मार्ग पे चल रहे हैं। एक है मार्ग दिखाना, दूसरा है मार्ग पे चलना सेवा करके, और तीसरा है कि गुरु के माध्यम से हम कृष्ण को प्रसन्न करते हैं, क्योंकि हम डायरेक्टली कृष्ण को अप्रोच नहीं कर सकते। हम लोग जब यहाँ पे मंदिर में भी जब हम भगवान की सेवा अर्चना करते हैं, राधा वृंदावन चंद्र की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, तो आप लोगों ने देखा होगा कि सबसे पहले जो पुजारी है वो अपने गुरु को सारी चीजें अर्पित करता है, अपने गुरु को सारी चीजें दिखाता है, और गुरु के बाद फिर वो राधा वृंदावन चंद्र को दिखाता है। तो I'll just end with this। एक बार रामानुजाचार्य अपने 2 शिष्यों के पास जा रहे थे, तो उनमें से एक शिष्य जो है, I'll just cut it short very quickly, एक शिष्य जो है वो जब सुने कि रामानुजाचार्य आने वाले हैं, उनके दूत भेजे थे रामानुजाचार्य ने, तो जब उनके दूत आके बताए कि रामानुजाचार्य आने वाले हैं, वो शिष्य इतना खुश हो गया, इतना एक्साइटेड हो गया कि उस एक्साइटमेंट में उसने उनके दूतों की सेवा नहीं की, वो रामानुजाचार्य के लिए अरेंज करने लग गया। तो जब रामानुजाचार्य ने सुना कि इन्होंने मेरे दूतों की सेवा नहीं की, तो रामानुजाचार्य बोले मैं नहीं आऊंगा इनके घर में, मैं नहीं आऊंगा इनके घर में। क्यों? क्योंकि इनका प्रेम मेरे लिए जो है वो कैसे प्रकट होगा, ये मेरे दूतों की सेवा कैसे करते हैं उससे प्रकट होगा। तो वही मूड भगवान का भी रहता है। हम भगवान को कितना भी बोल दें कि भगवान हम आपके बहुत बड़े भक्त हैं, हम आपकी बहुत अच्छी सेवा करेंगे, लेकिन अगर हम गुरु की सेवा नहीं करते हैं तो भगवान भी हमें एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो इसीलिए गुरु के माध्यम से हम भगवान को प्रसन्न करते हैं। इसलिए गुरु होना बहुत जरूरी है, अनिवार्य है, जरूरी नहीं, अनिवार्य है। बस हमें सोच समझ के, समझदारी के साथ हमें गुरु को स्वीकारना चाहिए। और गुरु को स्वीकार करने का मतलब सिर्फ दीक्षा लेना नहीं है। गुरु को स्वीकार करने का मतलब है कि हम उनकी सुने, उनके आदेशों का पालन करें, उनसे गाइडेंस लें और उनकी सेवा करें। दैट इज द मीनिंग ऑफ हैविंग अ गुरु। इज दैट ओके माता जी? या जी प्रभु जी। स्टॉप हियर। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। श्रील प्रभुपाद की जय जय कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी। कृष्ण कृष्ण